हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाथ के लिए हाथी जरूरी, मायावती बदल सकती हैं फैसला, मल्लिकार्जुन खड़गे के यूपी से लड़ने पर बनेगा माहौल। दोस्तों, दरअसल इंडिया में शामिल दलों के नेताओं से लेकर एनडीए तक की निगाह बहुजन समाज पार्टी की तरफ लगी है, क्योंकि यूपी में एससी वोट करीब 22% है। ये वोट एक वक्त में बसपा सुप्रीमो मायावती का कोर वोट माना जाता था। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा को करीब 12.5% ही वोट मिला, जिसके चलते वर्ष 2007 चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा का सिर्फ एक विधायक जीत पाया। बसपा का वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो ये वोट भाजपा के साथ ही सपा में शिफ्ट होने लगा है। मगर लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस भी दलित वोट साधने में जुटी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खास फोकस कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं के बीच इस रणनीति पर चर्चा भी की है। इसके साथ ही विपक्ष दलित वोट बैंक का बिखराव रोकने के लिए पूरी तरह से एकजुट होने की रणनीति बना रहा है। इसके लिए बसपा का साथ होना जरूरी है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इंडिया के लिए बसपा काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले लड़ती है तो 5 से 7% वोट ले पाएगी, मगर बाकी 5 से 7% एससी वोट भाजपा में जा सकता है। इससे इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ने का खतरा है। हालांकि अकेले चुनाव लड़ने से बसपा को सबसे बड़ा नुकसान है। बसपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा खतरे में है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करें तो पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले थे। बसपा का ग्राफ 2012 यूपी विधानसभा चुनाव से गिर रहा है। 2017 में बीएसपी 22.24% वोटों के साथ सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिला। तब बसपा 10 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। ऐसे में बसपा की आगे की राजनीतिक राह काफ़ी मुश्किल है। उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के साथ ही पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में रहना जरूरी है। तभी विपक्ष की सामूहिक ताकत के बल पर वो चुनाव में लाभ लेने की स्थिति में होगी, वरना विधानमंडल से लेकर संसद तक में प्रतिनिधित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस यूपी में बसपा को साथ लाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बताया जाता है कि बसपा दिसंबर के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पर मायावती ने भाजपा के साथ कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया है, उससे इस बात की संभावना है कि मायावती एकला चलो की राह पर कायम रह सकती हैं। हालांकि सियासत में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। इसी बीच बसपा के गठबंधन में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी में दलित चेहरे के रूप में उतारने की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी की सुरक्षित सीट मोहनलालगंज, अंबेडकर नगर, नगीना या इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी संभावनाओं को तलाशा जाने लगा है। उनके यूपी से चुनाव लड़ने पर न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में सक्रिय होंगे, बल्कि दलित मतदाताओं को भी अपने पाले में करने में पार्टी को मदद मिलेगी। पार्टी इस पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी इन संभावनाओं पर बेहद गंभीर है। संभावना है कि इस दौरान कांग्रेस मायावती को गठबंधन में शामिल होने के लिए और तेज़ी से प्रयास करेगी। कांग्रेस अगर राज्यों में अच्छा प्रयास करती है तो ये समझाने में सफल हो सकती है। हालांकि सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने 40 ऐसी सीटें तय कर ली हैं जिस पर वह पीछे हटने से तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल का दावा 8 सीटों पर है। इसी तरह अपना दल कमेराबादी भी लोकसभा की 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा, ये बड़ा सवाल है। अगर मायावती गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तब सीटों को लेकर और मारामारी होना तय है। ना तो अखिलेश यादव और न ही मायावती सीटों की संख्या को लेकर समझौते के पक्ष में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को बनाए और बचाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। साथ ही उसे अपने कार्यकर्ताओं और टिकट लड़ने के इच्छुक नेताओं की इच्छा का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।